हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड ऑफ ड्यूटी। आज का जो मेरा वीडियो है इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इमोशनल टू मी। लास्ट 2-3 दिन से यू माइट हैव हर्ड एंड यू मस्ट हैव डेफिनेटली वॉच्ड द अनरेस्ट दैट इज स्पेसिफिकली हैपनिंग इन लद्दाख। और सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट है, दिस इज जस्ट पार्ट 1 ऑफ द डिटेल्ड एनालिसिस विच वी आर गोइंग टू हैव। होपफुली आपके पास ट्यूसडे तक आ जाएगा, बट टुडे आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस what is the sensitivity of that particular place. And I have been to Ladakh, I have lived in Ladakh for a few years. In fact for almost 10 years के बीच में मेरा बहुत जाना आना जाना लगा रहा, एंड राइट फ्रॉम 2005 से लेकर 2015 तक मेरा बहुत एक्सटेंसिवली वहाँ जाना रहा। सो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रीजन? बिफोर हम समझने की कोशिश करें कि क्या ये अनरेस्ट जायज़ था, क्या ये चाइना की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, क्या ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, जस्ट लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस जिसके वेस्टर्न साइड पे हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो एरिया जहां पाकिस्तान का जो ऑक्यूपेशन है जम्मू एंड कश्मीर का, और उसके पास आगे जाके गिलगित बाल्टिस्तान स्कर्दू एरिया आता है, वो हमारे वेस्टर्न साइड पे है। और नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न साइड पे पड़ता है हमारा चाइना। दो हमारे परमानेंट एडवर्सरीज, वन विच इज स्वेयरिंग बाय द फैक्ट कि वो हमें आज अभी इसी वक्त खत्म करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है। अनदर कंट्री विच सीज अस एज द पोटेंशियल एनिमी बिकॉज वो एशिया का बिग डैडी बनना चाहता है। सो दिस बिफोर मैं वो वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करूं या स्टार्ट करूं, तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता था कि इस एरिया की इतनी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है। आप सोचोगे कि इंडिया का तो बहुत बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, गुजरात मिलता है, राजस्थान मिलता है, पंजाब मिलता है, यस डेफिनेटली मिलता है, बट उस ज्योग्राफी की लद्दाख की ज्योग्राफी से बहुत फर्क है। पंजाब का जो बॉर्डर है या राजस्थान का बॉर्डर है या गुजरात का बॉर्डर है, ये बॉर्डर्स ऑलमोस्ट 12 महीने एक्सेसिबल होते हैं। विंटर होती है, पंजाब डज हैव रियली गुड विंटर्स, लंबी होती हैं विंटर्स, बट नथिंग कंपेयर टू लद्दाख। यू कैन ऑलमोस्ट से कि लद्दाख जैसी विंटर्स बहुत कम एरियाज में, इट्स नियरली एज हार्श एज आर्कटिक। -25, -35, कई एरियाज में -40 एंड -45 डिग्रीज जाता है। मेरे को याद है मैं -15, -18 पे था और अभी विंटर शुरू भी नहीं हुई थी। सो वहां पे उन्होंने बोला अभी तो इट्स रिलेटिवली स्प्रिंग फॉर अस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी जो हम फुलफिल नहीं कर सकते। I am sure government has far more authentic and accessible data कि सोनम वांगचुक was funded by Pakistan. Yes, he had gone to Pakistan. Yes, उसके चाइना से contacts हैं, वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है। Like I said, वो एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको ट्यूसडे को मिलेगा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम करने से पहले हमें समझना चाहिए, हमने अपने गिरेबान में झांके देखना चाहिए हमारी क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से वो स्टेट में, उस पर्टिकुलर, नॉट एग्जैक्टली स्टेट, उस पर्टिकुलर रीजन में एक प्रॉब्लम शुरू हुई। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दो ही परिवार रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर, आइदर इट इज द अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला फैमिली, और द महबूबा मुफ्ती। एंड कंपेयरिंग कश्मीर विद लद्दाख इज अ मैसिव मिस्टेक एनीवन कैन डू। और प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया ने, बाय दुनिया आई मीन इंडिया की लीडरशिप ने, ब्यूरोक्रेसी ने उसको बहुत इग्नोर किया है। दैट ठीक है, बुद्धिस्ट लोग हैं, पर वहाँ सिर्फ बुद्धिस्ट लोग नहीं हैं। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। जैसे स्पेसिफिकली आपको याद होगा कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, वहाँ वो एक शिया रीजन भी है और वो गिलगित के बगस में है। आप जानते हो पाकिस्तान ने और कुछ नहीं करना है, एक्सट्रीमिज्म में वो चैंपियन है, उसके लिए उसको सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ सारे अवार्ड्स मिलेंगे।
सो कारगिल में वो अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है, और मोस्ट लाइकली करने की पूरी कोशिश पिछले 20-25 सालों से कर ही रहा होगा. दिस इज अ सेफ बेट टू एज्यूम. अनदर साइड इज चाइना. गिलगित बाल्टिस्तान हमारे लेफ्ट साइड में, अक्साई चिन जो अनफॉर्चुनेटली 1962 में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हमारे हाथ से चला गया था. सो आप इस रीजन को समझने की कोशिश कीजिए. और ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारे कंट्री की, दैट पॉलिटिकल लीडरशिप नेवर एक्चुअली पेड एनी अटेंशन. और कश्मीर की ठंड को लद्दाख की ठंड से कंपेयर करने की गलती बहुत बहुत भारी हो सकती है. कश्मीर इज रिलेटिवली मच माइल्ड एज कंपेयर टू लद्दाख. वहाँ -5 -10 जाएगा, वहाँ वो -40 जाएगा. आई रिमेंबर वहाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन भी साल के 2 महीने या 3 महीने से ज्यादा हो नहीं सकती है. सो हाउ डू यू डील विद दैट स्टेट? और उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है. एंड नॉट जस्ट दैट, सौतेला व्यवहार तो एक पार्ट है. लद्दाख के बहुत लोग, लद्दाखी स्काउट्स जो है हमारा, जो एक पर्टिकुलर आर्मी में है, वो सारे वहीं से आते हैं 90%. सो दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल. दे नो हाउ टू डील विद एक्सट्रीम विंटर्स. कल गलवान में जब क्रैश हुआ था, पाकिस्तान के साथ एलओसी में प्रॉब्लम आज कल परसों कभी भी दोबारा हो सकती है. वो नॉर्मल मेरे जैसा बॉम्बे का, दिल्ली का, बैंगलोर का, इंदौर का ये बंदा नहीं जा सकता. वो वहीं का बंदा है, उसको मालूम है वो छोटी सी पगडंडियों वाले रास्ते हैं, वो वहां से कैसे जाएगा, कैसे रहेगा, कौन सा रास्ता किधर जाता है, कौन हमारे साथ, हमको सारी पहाड़ी एक लगेगी. उसको मालूम है ये पहाड़ी का ना, ये अभी स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हुआ है, ये मदर नेचर ने चेंज किया. वी कैन नॉट डील विद येट अनदर मेस. एंड अगर हम एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम करेंगे कि ये पाकिस्तान ने किया या ये चाइना ने किया, हाँ वो करेंगे. तो जब पानी निकलता है, जब भी आपकी कोई बाल्टी से पानी निकलता है, तो वो प्रॉब्लम पानी की नहीं होती, पहले वो लीकेज को ठीक करना होता है. सो दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहले वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए. वो शेड्यूल 6 की जो प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ज्योग्राफी. The problem is the 99% of the bureaucracy of India do not understand the geography of Ladakh. कश्मीर से वो इतना डिफरेंट है, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कैलकाटा, मद्रास से तो जमीन आसमान का फर्क है. दैट्स लाइक अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर. मतलब 6 महीने इतनी हेवी स्नोफॉल होगी. एंड जो भी सोनम वांगचुक के भी कनेक्शंस रहे होंगे, विच आई एम श्योर द गवर्नमेंट मशीनरी नोज. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ चीजें जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की बात कर रहा है. वी ऑल नो हिमाचल में क्या किया है. जब वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, हर हर साल क्लाउड बर्स्ट होते हैं, हाईवेज डूब जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं. केदारनाथ में कुछ साल पहले हुआ था. हो सकता है देयर कैन बी समथिंग राइट व्हाट ही और हिज टीम इज डूइंग. एंड very important, I think what the government of India has done by sending him to Jodhpur, according to me, and I could be totally wrong and I'm ready to accept if I'm wrong, जोधपुर में नहीं भेजना था. हमने अनफॉर्चुनेटली इसको गांधी बना दिया है, इस बंदे को. ठीक है, थोड़ा बहुत ही कंसिडर्स हिमसेल्फ गांधी, तो इसको भी एक नैरेटिव मिल गया कि इसको निकाला गया और इसको जोधपुर भेजा गया. नाउ व्हेन ही कम्स आउट ऑफ जोधपुर जेल, वेन एवर इट इज, वो ही विल बी 10, 20, 50 times बिगर एंड मोर पावरफुल, एंड उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी. तो लेट्स नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ दिस मोल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स. इफ दे आर आस्किंग फॉर स्टेटहुड, विच दे आर, आई एम इन नो पोजिशन टू कॉमेंट कि ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं, डिमांड ठीक है कि नहीं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एट द बेस्ट पोजिशन टू नो एंड टू डिसाइड. They have the checks and balances in place to find out कि वो ठीक डिमांड है कि नहीं. But first try to understand. आप सब viewers को I would like to thank you for watching and just stay tuned. You will have a detailed analysis report. हमारे को preliminary analysis मिली हैं जिसमें हमने देखा है, we've tried to find out what is Voice of America, what is US AIDS, उन्होंने वहाँ क्या किया. यूएस ने तो ढूंढना है प्रॉब्लम, मतलब ये तो जग जाहिर है. दे आर लुकिंग टू सराउंड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वेरी रिसेंटली. और ये जेनजी का जो
ड्रामा क्रिएट किया हुआ है. सो यूएस विल डू व्हाट यूएस इज गुड एट. लेट्स फर्स्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट हमारे कहीं लीकेजेस ना हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड. जय हिंद.